नमस्कार साथियों, सिर्फ क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लखनऊ सुतार एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, आज हम फिर से टॉपिक लेने वाले हैं राज्य में खनिज संपदा। दोस्तों, इससे पहले हमने जो आपका प्रैक्टिस सेट 15 था वो भी आपके राजस्थान में खनिज संपदा से संबंधित था, और आज भी जो अपना प्रैक्टिस सेट है ये भी आज पे राज्य में खनिज संपदा से संबंधित है। आज भी हम खनिज संपदा से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 16। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप सेल्फी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सेल्फी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी इनके बारे में, इस प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान में खनिज संपदा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी जिप्सम, डी पन्ना। किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने पर पता चलता है, एक तो पेट्रोलियम पदार्थ है वो काले होते हैं और कोयला काला होता है, ठीक है। जिप्सम और पन्ना काले नहीं होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके मेरे हिसाब से कट गए होंगे। तो दोस्तों, काला हीरा, तो दोस्तों एक तो है काला हीरा और एक है आपके काला सोना। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ को। क्या कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ को? काला सोना, या बोलते हैं तरल सोना, ठीक है। काला सोना या तरल सोना किसे बोलते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ को। काला हीरा कहते हैं कोयला को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। काला हीरा किसे कहते हैं? कोयले को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, कोयले का उत्पादन है सर्वाधिक दोस्तों बाड़मेर जिले में होता है, ठीक है। और सर्वोत्तम किस्म का कोयला दोस्तों, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है, राजस्थान में कौन सा कोयले का प्रकार पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है आपके लिग्नाइट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो पिछला प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कोयला राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो देखो, कोयला, ला से लिग्नाइट, ला से लिग्नाइट, तो याद रखना ला से लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला है जो दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कोयला पलाना बीकानेर में पाया जाता है। कहाँ पे? पलाना बीकानेर में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कोयला, ठीक है। उसके अलावा बाड़मेर में भी पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काला हीरा है, कोयले को कहा जाता है। जिप्सम को राज्य में हरसौंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरसौंठ। और पन्ने को कहा जाता है हरी अग्नि। पन्ने को क्या कहा जाता है? हरी अग्नि, ठीक है। तो ये उपनाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी है अजमेर। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड दोस्तों, अगर इंग्लिश में, अगर कई बार इंग्लिश में नाम पूछा जाता है, ठीक है। इंग्लिश का नाम दे रखा होता है और उनका मुख्यालय पूछा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड को आपके इंग्लिश में कहते हैं राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड। क्या बोलते हैं? राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना है दोस्तों आपके बीकानेर खान खनिज लिमिटेड है, उनके स्थान पर की गई, ठीक है। बीकानेर में था एक लिमिट, उनके स्थान पर की गई थी 1974 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद इसको 2013 में फिर पुनर्गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों में थोरियम का उत्पादन होता है? ए जैसलमेर बीकानेर, बी अजमेर जयपुर, सी है पाली भीलवाड़ा, डी है भीलवाड़ा जैसलमेर। थोरियम दोस्तों, थोरियम एक है जो आणविक खनिज है। कैसा खनिज है? आणविक खनिज है। अब थोरियम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो दोस्तों बता दूं आपको, एक तो होता है आपके पाली में जगह है भद्रावत। कौन सी? भद्रावत। तो पाली के भद्रावत में थोरियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक है दोस्तों भीलवाड़ा में है आपके सरदारपुरा। क्या नाम है? सरदारपुरा, ठीक है। जोधपुर में भी है सरदारपुरा, वैसे तो भीलवाड़ा में भी सरदारपुरा है, जयपुर में भी है। तो भद्रावत, पाली और सरदारपुरा भीलवाड़ा में थोरियम का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाली व भीलवाड़ा में, पाली के भद्रावत में, भीलवाड़ा के सरदारपुरा में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके आणविक खनिज है, एक तो है लिथियम, ठीक है। क्या है? लिथियम का उत्पादन होता है आपके अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। और एक है बेरिलियम का उत्पादन होता है आपके जयपुर में। बेरिलियम क्या कहाँ पर होता है?
जयपुर में। तो ये 2-3 है, याद रखना, आणविक खनिज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम शहीद तेल का कुआं कौन सा है? ए शक्ति, बी मंगला, सी विजया, डी भाग्यम। राज्य का प्रथम शहीद तेल का कुआं, दोस्तों जो सबसे पहले शुरू होगा वही पहले शहीद होगा। तो राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था आपके मंगला। कौन सा? मंगला कुआं है दोस्तों, खनिज तेल का कुआं है। इसको शुरू किया गया था आपके 29 अगस्त 2009 के अंदर। कब शुरू हुआ था? 2009 के अंदर। वर्तमान में दोस्तों ये पूरा का मतलब कंप्लीट हो चुका है, कहने का मतलब, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, खाली हो चुका है ये पूरा, इसलिए इस कुएं को अब शहीद कुआं कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य का प्रथम शहीद कुआं कौन सा है? मंगला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए दोस्तों राज्य का नवीनतम तेल का कुआं कौन सा है? नवीनतम, पुराना तो ये हो गया, मंगला प्रथम था, शहीद भी हो गया ये। तो अब नवीनतम तेल का कुआं, तो दोस्तों नवीनतम तेल का कुआं है पूनम। कौन सा है? पूनम कुआं है दोस्तों, ये तुरी वाला बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? तुरी वाला क्षेत्र है, कहाँ पे है? बीकानेर में। तो तुरी वाला बीकानेर में स्थित है पूनम, राज्य का नवीनतम तेल का कुआं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर खनिज तेल का खनन नहीं होता है? ए गुड़ामालानी, बी नागाना, सी मनिहारी टिब्बा, डी बायतू। किस स्थान पर खनिज तेल का खनन नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिहारी टिब्बा। मनिहारी टिब्बा में आपके तेल का खनन नहीं होता है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। किसका? प्राकृतिक गैस का। और दोस्तों मनिहारी टिब्बा है ये आपके जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, मनिहारी टिब्बा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। दोस्तों प्राकृतिक गैस के लिए जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जैसलमेर। प्राकृतिक गैस ओनली फॉर केवल और केवल जैसलमेर में ही उत्पादित होती है। तो मनिहारी टिब्बा है आपके जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। गुड़ामालानी, नागाना, बायतू, ये तीनों आपके बाड़मेर के क्षेत्र है और यहाँ पर खनिज तेल का खनन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस बेसिन में होता है? ए बाड़मेर सांचौर बेसिन, बी है राजस्थान सिल्ट बेसिन, सी है बीकानेर नागौर बेसिन और डी है विंध्यन विहन बेसिन। दोस्तों राज्य का जो सबसे बड़ा बेसिन है, खनिज तेल का जो सबसे बड़ा बेसिन है दोस्तों, वो है आपका राजस्थान सिल्ट बेसिन। कौन सा है? राजस्थान सिल्ट बेसिन। यहाँ पर दोस्तों आपके एसआर कंपनी द्वारा, ठीक है, कौन सी? एसआर कंपनी के द्वारा, एसआर कंपनी कार्यरत है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस बेसिन में होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन में। किसमें? बाड़मेर सांचौर बेसिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाड़मेर सांचौर बेसिन में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा नागौर, बीकानेर नागौर बेसिन है, राजस्थान सिल्ट नहीं है। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन है सबसे बड़ा बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, तुरी वाला खनिज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर, डी नागौर। तुरी वाला खनिज तेल क्षेत्र, दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको आपको मौखिक रूप से बताया है दोस्तों। तुरी वाला खनिज क्षेत्र, खनिज तेल क्षेत्र। ठीक है, तुरी वाला में क्या? खनिज तेल का खनन होता है। ठीक है, तो खनिज तेल खनन क्षेत्र तुरी वाला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तुरी वाला दोस्तों बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर राज्य का नवीनतम तेल का कुआं है। नवीनतम तेल का कुआं कौन सा है? तो दोस्तों वो है पूनम। ठीक है, याद रखना, राज्य का नवीनतम तेल का कुआं कौन सा है? पूनम। कहाँ पे है? तुरी वाला बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम प्राकृतिक गैस का कुआं स्थित है? ए मनिहारी टिब्बा, बी रामगढ़, सी घोटारू, डी है डांडेवाला। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ठीक है, ये चारों क्षेत्र आपके जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे बताना है आपको प्राकृतिक गैस का सर्वप्रथम खनन कहाँ पर किया गया है, या कहाँ पर जो पहला कुआं है प्राकृतिक गैस का कुआं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घोटारू। घोटारू है जो प्राकृतिक गैस का प्रथम कुआं है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? ए कालागुमान राजसमंद, बी है केसरपुरा प्रतापगढ़, सी है राजमहल टोक, डी है मांडी की पाल डूंगरपुर।
हीरे का उत्पादन। तो दोस्तों राजस्थान में एक ही हीरा हुआ था, वो कौन था? आपके महाराणा प्रताप। कहाँ कौन हुए थे? महाराणा प्रताप। तो राजस्थान का या मेवाड़ का कह सकते हो, राजस्थान का हीरा कौन था? प्रताप। तो हीरे का उत्पादन प्रतापगढ़। कहाँ पे हुआ? प्रतापगढ़। तो देखिए आपके प्रतापगढ़ देख केसरपुरा प्रतापगढ़। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, राजस्थान का हीरा कौन था? प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। तो प्रताप से प्रतापगढ़। हीरे का उत्पादन किस जिले में होता है? प्रतापगढ़ में होता है। तो देखिए आपके केसरपुरा प्रतापगढ़ में हीरे का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। काला गुमान राजसमंद में पन्ने का खनन होता है, पन्ने का उत्पादन होता है। राजमहल टोक में गार्नेट और एक्वामेरिन का उत्पादन होता है, गार्नेट और एक्वामेरिन का। ठीक है दोस्तों। और मांडी की पाल डूंगरपुर, यहाँ पर दोस्तों आपके फ्लोस्पार्ट का उत्पादन होता है। किसका? फ्लोस्पार्ट का। ठीक है। तो आपके हीरे का उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराणा प्रताप। प्रताप से प्रतापगढ़, केसरपुरा प्रतापगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंडस्टोन का उत्पादन किन जिलों में होता है? ए जैसलमेर जोधपुर, बी भरतपुर जोधपुर, सी है जोधपुर बीकानेर, डी है भरतपुर अलवर। सैंडस्टोन का उत्पादन दोस्तों जो आपके राजस्थान में, अपने राजस्थान की विधानसभा है, जो अभी नवनिर्मित विधानसभा है, वो आपके सैंडस्टोन से निर्मित है। और वर्तमान में जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है दोस्तों, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में है ना। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वो भी आपके सैंडस्टोन से निर्मित है। तो दोस्तों सैंडस्टोन का उत्पादन है जोधपुर और भरतपुर में होता है, जोधपुर और भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। भरतपुर में होता है दोस्तों बंसी की पहाड़ी। कहाँ पे? बंसी की पहाड़ी, भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, स्टील ग्रेड का चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? ए जैसलमेर, बी चित्तौड़गढ़, सी जोधपुर, डी नागौर। स्टील ग्रेड का चूना पत्थर है दोस्तों। ठीक है, चना नहीं, चूना पत्थर है। स्टील ग्रेड का चूना पत्थर। दोस्तों चूना पत्थर है आपके 3 प्रकार का होता है। एक है स्टील ग्रेड का, और एक होता है केमिकल ग्रेड का, और तीसरा होता है सीमेंट ग्रेड का। तो यहाँ पे पूछा है स्टील ग्रेड का। स्टील ग्रेड के चूने पत्थर का उत्पादन होता है आपके सानू। कहाँ पे होता है? सानू। सानू कहाँ पे है? तो वो है जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। स्टील ग्रेड का चूने पत्थर का उत्पादन कहाँ पे होता है? सानू, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों। सीमेंट ग्रेड के चूने पत्थर का उत्पादन होता है आपके चित्तौड़गढ़ में। सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का उत्पादन कहाँ पे होता है? चित्तौड़ में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जोधपुर और नागौर, इन दोनों जिलों में होता है केमिकल ग्रेड के चूना पत्थर का उत्पादन। ठीक है। केमिकल ग्रेड के चूने पत्थर का उत्पादन कहाँ पे होता है? जोधपुर, नागौर में। अगला क्वेश्चन है, राजमहल टोक में किस खनिज का उत्पादन होता है? ए गार्नेट, बी एक्वामेरिन, सी है अ व ब दोनों, डी है कैल्साइट। राजमहल टोक में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्नेट और एक्वामेरिन दोनों, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अ व ब दोनों। गार्नेट का भी उत्पादन है राजमहल टोक में होता है, एक्वामेरिन का भी राजमहल टोक में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अ व ब दोनों। ठीक है दोस्तों गार्नेट को राज्य में तांबड़ा कहा जाता है, तांबड़ा या रक्तमणि। याद रखना दोस्तों, ये उपनाम है इनके। तो राज्य में तांबड़ा या रक्तमणि किसे कहा जाता है? गार्नेट को। और एक्वामेरिन को कहा जाता है फिरोजा। क्या कहा जाता है? फिरोजा। ये उपनाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फिरोजा कहा जाता है एक्वामेरिन को, गार्नेट को कहा जाता है तांबड़ा या रक्तमणि। और दोस्तों कैल्साइट का उत्पादन होता है आपके सीकर जिले में। कहाँ पे होता है? सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्टोन के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? ए करौली, बी जालोर, सी डूंगरपुर, डी भरतपुर। सॉफ्ट स्टोन के खिलौने दोस्तों सॉफ्ट स्टोन के जो खिलौने हैं दोस्तों, वो आपके गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? गलियाकोट डूंगरपुर के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। आपके रमकड़ा उद्योग, ठीक है, रमकड़ा उद्योग है जो आपके सॉफ्ट स्टोन के बने खिलौने ही होते हैं। ठीक है। तो रमकड़ा उद्योग है आपके गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। गलियाकोट आपके माही नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डूंगरपुर में।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में काले संगमरमर का खनन कहाँ पर होता है? ए बाबरमाल का पठार उदयपुर, बी है ऋषभदेव उदयपुर, सी है बैसलाना जयपुर, डी है धौलपुर। काले संगमरमर का खनन दोस्तों अब राजस्थान में जो 6 से 7 प्रकार के संगमरमर का खनन होता है उसमें से आपको पता करना है कि काले संगमरमर का खनन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताऊँ यहाँ पर काले संगमरमर के लिए। तो दोस्तों देखिए, गाय कैसी होती है? सफ़ेद होती है, ठीक है। भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो दोस्तों काले संगमरमर, काली कौन? भैंस। तो चलो भैंस के पास ये देखो आपके भैंस, काली कौन? भैंस, भैंस लाना। काले संगमरमर का नाम आते ही दिमाग में आपके आना चाहिए भैंस लाना। क्या आना चाहिए? भैंस को लाना, ठीक है। तो काला संगमरमर भैंस लाना जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। काले संगमरमर का उत्पादन कहाँ पे होता है? भैंस लाना। काला संगमरमर, काला कौन है? काली भैंस है। काली कौन है? काली भैंस है। तो काला संगमरमर भैंस लाना जयपुर। और दोस्तों गुलाबी संगमरमर का उत्पादन होता है आपके बाबरमाल का पठार। गुलाबी संगमरमर बाबरमाल का पठार, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर, ठीक है। और बादामी संगमरमर का उत्पादन होता है आपके धौलपुर और इसके अलावा जोधपुर में। धौलपुर और जोधपुर में कौन से संगमरमर का उत्पादन होता है? बादामी। और काले संगमरमर बैसलाना जयपुर, ऑप्शन सी याद रहना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में फिरोजपाट खनन क्षेत्र करडा और चाटवाड़ा किस जिले में स्थित है? ए डूंगरपुर, बी जालोर, सी सिरोही, डी है अजमेर। फिरोजपाट खनन क्षेत्र करडा और चाटवाड़ा किस जिले में स्थित है? करडा और चाटवाड़ा। दोस्तों फिरोजपाट का उत्पादन है, इनके अलावा एक तो होता है आपके मांडी की पाल। कहाँ पे होता है? मांडी की पाल। मांडी की पाल कहाँ पे है? मांडी की पाल है डूंगरपुर में। तो मांडी की पाल डूंगरपुर में भी आपके फिरोजपाट का उत्पादन होता है। इसके अलावा करडा और चाटवाड़ा दोस्तों ये दो क्षेत्र है आपके जालोर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जालोर में। तो इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आपका फिरोजपाट है इस पे राज्य का एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है दोस्तों यह केवल राजस्थान में ही उत्पादित होता है, ठीक है। तो करडा और चाटवाड़ा फिरोजपाट खनन क्षेत्र जालोर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को रॉकवूल के उपनाम से जाना जाता है? ए जिप्सम, बी एस्बेस्टस, सी है पन्ना और डी है बेंटोनाइट। रॉकवूल के नाम से किसी खनिज को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस को रॉकवूल कहा जाता है। अब बात आती है एस्बेस्टस का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो उत्पादन होता है आपके ऋषभदेव। कहाँ पे होता है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ऋषभदेव उदयपुर में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है दोस्तों याद रखना, एस्बेस्टस से सीमेंट की चादरें, बॉयलर्स और ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिप्सम का उत्पादन है दोस्तों आपके बीकानेर और नागौर में होता है। एस्बेस्टस का कहाँ पे होता है? ऋषभदेव उदयपुर में। पन्ना का होता है कालाकुमान राजसमंद में। बेंटोनाइट का होता है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, तांबा खनन क्षेत्र से कौन सा जोड़ा संबंधित नहीं है? ए भुगोनी अलवर, बी है रेवदर सिरोही, सी है चांदमारी झुंझुनू, डी है बालदा सिरोही। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो युग्म है जो आपके तांबा खनन से संबंधित नहीं है, तांबा खनन का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों तांबा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है आपके खेतड़ी झुंझुनू में। याद रखना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई है? खेतड़ी झुंझुनू में। और खेतड़ी भी तांबा खनन का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा दोस्तों कोल्हान भी आपके झुंझुनू में है और वो भी आपके तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अब बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, भुगोनी अलवर। तो दोस्तों भुगोनी अलवर, ठीक है। इसके अलावा खोदरीबा, गूढ़ा किशोरीदास, ये सारे के सारे आपके अलवर में है। यहाँ पर आपके तांबे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। रेवदर, अंजारी और रेवदर ये दो क्षेत्र है। अंजारी और रेवदर सिरोही में बिल्कुल राइट है। चांदमारी, कोल्हान, खेतड़ी ये 3 क्षेत्र है झुंझुनू में जो तांबा खनन क्षेत्र है, ठीक है। और बालदा सिरोही, दोस्तों बालदा सिरोही में आपके टंगस्टन का खनन होता है। किसका? टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी है, जो आपके तांबा खनन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बालदा सिरोही में किसका खनन होता है? टंगस्टन का, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जामरकोटड़ा उदयपुर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए फेल्सपार, बी है सीसा जस्ता, सी है रॉक फॉस्फेट, डी है संगमरमर। जामरकोटड़ा उदयपुर
तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बार बार एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। जामरकोट वो कहाँ पे है? जामरकोट है आपके उदयपुर में। तो दोस्तों जामरकोट है आपके रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जामरकोटड़ा के अलावा दोस्तों आपके बिरमानिया जैसलमेर में, बिरमानिया क्षेत्र कहाँ पे? बिरमानिया है जैसलमेर में, और इसके अलावा बीकानेर में भी रॉक फास्फेट का खनन होता है। ठीक है दोस्तों। फेल्सपार से याद रखना दोस्तों, फेल्सपार से क्या याद रखोगे? फेल पास कौन करता है? 12th तक फेल पास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो फेल पास कौन करता है? अजमेर। याद रखना फेल्सपार कहाँ पे पाया जाता है? अजमेर में। शीशा जस्ता है, इनकी दोस्तों 2-3 खाने हैं, उनके बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आपके जामरकोटा उदयपुर रॉक फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? ए राजनगर, बी मकराना, सी किशनगढ़, डी है बैसलान। राज्य में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी, दोस्तों राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन तो आपके राजनगर राजसमंद में होता है। ठीक है, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजनगर राजसमंद में। और अच्छी किस्म का जो आपका संगमरमर है दोस्तों, वो उनका उत्पादन होता है आपके मकराना नागौर को माना जाता है। ठीक है, अच्छी किस्म का संगमरमर कहाँ का माना जाता है? मकराना नागौर का। और दोस्तों संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी है वो आपके किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, और दोस्तों मैंने बताया भैंसलाना अजमेर से कैसा संगमरमर उत्पादित होता है, तो अभी मैंने बताया था भैंस कैसी होती है? काली, तो काला संगमरमर कहाँ से होता है? भैंसलाना जयपुर। अगला क्वेश्चन है, लाल पत्थर का खनन किन जिलों में होता है? ए जयपुर अलवर, बी करौली धौलपुर, सी जयपुर भरतपुर, डी है जैसलमेर बीकानेर। लाल पत्थर का खनन, दोस्तों लाल पत्थर का खनन है, लाल पत्थर की मूर्तियां हैं, कहाँ पर बनाई जाती है? लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ पर बनाई जाती है? ये आपके कला व संस्कृति का क्वेश्चन है। तो दोस्तों लाल पत्थर की मूर्तियां है आपके धौलपुर जिले में बनाई जाती है। कहाँ पे? धौलपुर जिले में। याद रखना धौलपुर और करौली में। तो दोस्तों लाल पत्थर का खनन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी करौली और धौलपुर ही होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए स्लेट पत्थर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो स्लेट पत्थर का होता है आपके अलवर में। ठीक है, और लाल पत्थर करौली धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? ए बाड़मेर, बी राजसमंद, सी जालोर, डी जयपुर। राज्य के किस जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? दोस्तों एक है आपके गुलाबी ग्रेनाइट। कौन सा? गुलाबी ग्रेनाइट। गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन है आपके जालोर जिले में होता है। कहाँ पे होता है गुलाबी ग्रेनाइट का? जालोर जिले में। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे पूछा है ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी आपके जालोर ही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जालोर को ही ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। दोस्तों ग्रेनाइट है आपके जालोर जिले में ही उत्पादित होता है, या जालोर जिले में ही खनन इसका होता है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को राज्य में बोडल कहा जाता है? ए जिप्सम, बी कैल्साइट, सी अब्रक, डी है बेंटोनाइट। बोडल, किस खनिज को राज्य में बोडल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक को। राज्य में अब्रक को बोडल कहा जाता है दोस्तों। और अब्रक को दोस्तों राज्य में खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खनिजों का बीमार बच्चा किसे कहा जाता है? अब्रक को बोडल भी कहा जाता है। और दोस्तों ये आपके अज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अज्वलनशील। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम को हर्सोट कहा जाता है। दोस्तों जिप्सम को क्या कहा जाता है? हर्सोट। दोस्तों अब्रक का उत्पादन है आपके दांतरा बुगास भीलवाड़ा में होता है। याद रखना, अब अब्रक की ईंटें कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। अगला क्वेश्चन है, चौथ का बरडवा सवाई माधोपुर किस खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए सीसा जस्ता चांदी, बी है सीसा जस्ता, सी है तांबा सीसा जस्ता, और डी है कैल्साइट एस्बेस्टस। चौथ का बरडवा सवाई माधोपुर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अधिकतर खानों में आपके सीसा जस्ता चांदी तीनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों एक ही खान से निकलते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, तीनों साथ साथ पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना ये। ठीक है, सीसा जस्ता चांदी तीनों हमेशा एक साथ पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में 3 खानों में ये एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन एक खान ऐसी है जहाँ पर ये तीनों साथ नहीं पाए जाते। तो दोस्तों वो खान है आपकी चौथ का बरडवा सवाई माधोपुर। कौन सी है? चौथ का बरडवा सवाई माधोपुर। चौथ के बरडवे सवाई माधोपुर से केवल और केवल सीसा और जस्ते का खनन होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी आपके राज जैसे जावर माइंस है उदयपुर में, वहाँ पर इन तीनों का खनन होता है। राजपुरा दरीबा है राजसमंद में, वहाँ पर भी सीसा जस्ता चांदी का खनन होता है। और रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ पे भी आपके इन तीनों का खनन होता है। लेकिन चौथ के बरड़वा सवाई माधोपुर में केवल और केवल शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गोट मंगलोद नागौर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए फेल्सपार, बी क्वार्ट्ज, सी जिप्सम, डी अब्रक। गोट मंगलोद नागौर दोस्तों, गोट मंगलोद नागौर और जामसर बीकानेर ये दोनों क्षेत्र है दोस्तों आपके जिप्सम के उत्पादन या खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जिप्सम को राज्य में हरसौट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिज पर राज्य का एकाधिकार नहीं है? ए अब्रक, बी रॉक फॉस्फेट, सी है वोलेस्टोनाइट और डी है संगमरमर। किस खनिज पर राज्य का एकाधिकार नहीं है? एकाधिकार का मतलब है दोस्तों वो केवल और केवल राज्य में उत्पादित नहीं होता है। एकाधिकार का मतलब एकाधिकार नहीं है, मतलब राज्य के अलावा और भी राज्यों में उत्पादित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके रॉक फॉस्फेट है, वोलेस्टोनाइट है और संगमरमर, इन तीनों पर राज्य का एकाधिकार है और ये केवल तीनों राज्य में उत्पादित होते हैं। लेकिन अब्रक तो पूरे भारत में होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अब्रक पर राज्य का एकाधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कपूड़ी, जालिपा, गिरल आदि क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ए है कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी खनिज तेल, डी है टंगस्टन। कपूड़ी, जालिपा, गिरल दोस्तों ये आपके क्षेत्र है कपूड़ी, जालिपा, गिरल, इसके अलावा है बादरेस और ये सब के सब आपके बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये सारे के सारे है दोस्तों आपके कोयला खनिज से संबंधित है। यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पन्ना वास्तविक रूप में मिश्रण है? ए जिप्सम व कार्बन का, बी है कार्बन व बेरिलियम का, सी है बेरिलियम व एल्युमिनियम का, डी है सीसा व एल्युमिनियम का। पन्ना वास्तविक रूप से मिश्रण है दोस्तों। पन्ने को राज्य में आपके हरी अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरी अग्नि। पन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? काला गुमान राजसमंद में। तो दोस्तों पन्ना है जो आपके बेरिलियम और एल्युमिनियम का मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है? ए गार्नेट, बी सीसा, सी जस्ता, डी मैंगनीज। कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है? तो दोस्तों आपके सीसा है, जस्ता है और मैंगनीज ये तीनों धात्विक है, लेकिन गार्नेट क्या है? अधात्विक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज किस जिले में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी जयपुर, डी झालावाड़। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड या इंडस्ट्रीज किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके गड्डेपान में। कहाँ पे है? गड्डेपान कहाँ पे है? गड्डेपान है कोटा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है राज्य के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए धात्विक, बी अधात्विक, सी ईंधन, डी आणविक। राज्य के पश्चिमी भाग में दोस्तों, राज्य के पश्चिमी भाग में आपके मरुस्थल स्थित है। तो मरुस्थल में सर्वाधिक किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके ईंधन खनिज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ईंधन खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।